गुड मॉर्निंग। अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 8 का है, आईसीएसई बोर्ड का। एंड चैप्टर का नाम है क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस चैप्टर का ब्रीफ अगर बताएं कि इस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसके अंदर, क्या सीखने को मिलेगा, वो ये है कि इस चैप्टर में हम लोग को पता चलेगा कि क्लाइमेट जो हम लोग का चेंज होता रहता है वो क्या वजह से चेंज होता है, पहला। दूसरा, सीजन्स कितने होते हैं, कैसे आते हैं, और ये रेनफॉल वगैरह लाने में क्या चीज़ का मेन रोल रहता है कि जिसके वजह से वो पता चल जाता है कि अच्छा बारिश इस वजह से हम लोग की होती है कहीं पे भी हो। तो स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताते रहेंगे। फिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स तो मार्क करना। हो सके तो कॉपी में क्वेश्चंस नोट कर लेना और आंसर बुक का जो मार्क किया हुआ है कॉपी में लिख लेना। जिससे क्या होगा, फिर बुक देखने का नीड नहीं पड़ेगा और एक जगह कंसोलिडेटेड हो जाएगा पूरा कि इस चैप्टर का सारा नोट्स इस पेज में, इस कॉपी के इस पेज में है। चलो, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स इन मेनी वेज। ठीक है, तो हम ऐसे एक वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे और फिर समझा देंगे भाई इसमें क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे, वो हमारे लाइफ को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉजिकल है, हम लोग को समझ में आता है ये चीज़ कि भाई कैसे हम लोग का इन्फ्लुएंस होता है ये वाला क्लाइमेट की वजह से। हम लोग का लाइफस्टाइल, जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, कल जैसे मैंने रिकॉर्डिंग किया था अपने, उसमें सीखे थे कि राजस्थान में कैसे टाइप के ट्रीज़ ग्रो होते हैं, नॉर्थ इंडिया में कैसे होते हैं। तो वो क्लाइमेट की वजह से है, वहाँ पे वैसा क्लाइमेट है इसीलिए वैसा ट्रीज़ है। ठीक है ना। तो ऑन द क्लाइमेट कंट्रील दे, फॉर एग्जाम्पल वीट इज़ नॉट ग्रोन इन द वार्म सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट्स में वीट नहीं होते हैं, बट इन कूल एंड ड्राई वेदर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। बट वो कहाँ होते हैं, नॉर्थ इंडिया में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कूल है और ड्राई इन्वायरमेंट है। सॉरी। हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइव्स एंड क्रॉप्स। ये बीच में हम, ये अभी ठंडा आएगा तो देखना बहुत, या जब लू चलता है या ठंड के टाइम पे जब कोल्ड वेव चलता है तो इससे क्रॉप्स को बहुत डैमेज होता है। तो ये फिंगर ब्लैंक से पूछ सकता है, डैश एंड डैश वेव्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइव्स एंड क्रॉप्स। तो हीट एंड कोल्ड वेव्स। फिर हम लोग को पता है कि साइक्लोन्स की वजह से भी कई लाइफस्टाइल में हम लोग का डैमेज आता है, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस दैट प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग ये देखें कि भाई हम लोग लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग का एक क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से। अब आता है डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। इसमें देखेंगे भाई क्या टाइप के, कैसे, कितने कितने टाइप के क्या क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखते क्या है इसके अंदर। तो आते हैं इसमें डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट में क्या है। देखो, इंडिया एक लार्ज कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स का। डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब रिवर्स, माउंटेन्स, इन सब का। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो वेरी अ ग्रेट डील फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग लोगों का, अलग अलग जगह का इंडिया में अलग अलग होता है। टेम्परेचर कंडीशन शो, जैसे ये डायग्राम है यहाँ पे देखो, डायग्राम नहीं सॉरी चार्ट दिया हुआ है। मीन टेम्परेचर देखो, अब श्रीनगर को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो श्रीनगर पानी का लेवल से कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, 1500 मीटर ऊपर है। यहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, मतलब सबसे गर्मी के टाइम पे भी इनका टेम्परेचर कितना होता है, 24। बट ये चेन्नई को देखो, गर्मी के टाइम कितना होता है, 33। ठीक है, बीकानेर में 21.9। ठीक है ना। और एकदम ठंडा ठंडा मंथ होता है एकदम, जैसे दिसंबर मंथ हुआ जो, श्रीनगर में टेम्परेचर ज़्यादा था 1 डिग्री। बट ठंड होने के बाद भी चेन्नई में देखो कितना है, 24 डिग्री। बीकानेर में कितना है, 13.7 डिग्री। एनुअल रेनफॉल श्रीनगर में मैक्स रेनफॉल कितना होता है पूरा साल का मिला के, खाली 66 सेंटीमीटर होता है। बट देखो तुम यहाँ पे शिलोंग में देखो 225 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम मंथ ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, इसमें जुलाई में बहुत बारिश होती है, इसमें नवंबर में होती है, क्योंकि ये सदर्न इंडिया में है ना। मतलब ये आउट ऑफ टॉपिक बता रहे हैं, बट विंटर रेनफॉल सदर्न इंडिया में होता है जब हम लोग का ये मानसून विंड्स इंडिया के बाहर जाते हैं। ये जानना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं, तुम लोग को लगेगा अरे ये सब क्या है, कहाँ है। आगे क्लासेस में सीखोगे, जब थोड़े हायर क्लास में होगे तो क्लाइमेट के ऊपर एक चैप्टर है, वहाँ पूरा बताएगा कि भाई बारिश कैसे होता है, कौन सी विंड्स के वजह से होता है वो सब। तो ये ध्यान रखो खाली कि जो तमिलनाडु चेन्नई वाला एरिया है वो विंटर रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, और बाकी का जैसा मंथ होता है वैसा ही होगा। श्रीनगर में जैसे मार्च मंथ में बारिश होती है। ठीक है, तो ये वाला जो ये लिखा हुआ ना, ये चार्ट जो भी हम मुँह से इतना देर टेबल समझाया, ये वाला ये इसी के बारे में बोला गया है, तो पढ़ने का नीड नहीं है और ना ही इसमें कुछ पूछा जाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनदर स्टडिंग टर्म कंसीडर डिफरेंस। ये नहीं, इधर आओ सीधा। दिस इज नो, ये क्या है, हॉटेस्ट एंड डिफरेंस। अनदर वे ऑफ स्टडिंग द टेम्परेचर कंडीशंस इज टू कंसीडर द डिफरेंस इन, ये इसको मार्क करो,
द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट मंथ्स, दिस इज नोन एज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो हम लोग को, चलो इसको लर्न नहीं करते, इसको सिंपल तरीके से कर, मार्क तो कर लो यहाँ से लेके यहाँ जो किए थे हम लोग द से लेके, ये द से लेके यहाँ तक मार्क कर लो। लर्निंग के अलावा देखो फोकस हमेशा ये रखना कि जितना हम समझ के लर्न कर लेना उतना बढ़िया है, वो ज़्यादा देर रिटेन्ड रहेगा। रट्टा मारा हुआ चीज़ रिटेन्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको समझते ही क्या बोलना चाहता है। देखो एक बात बताओ, इतना तो हम लोग को पता है ना, रेंज का इंग्लिश मतलब क्या होता है, रेंज का इंग्लिश मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, कि हाईएस्ट कितना है लोएस्ट कितना है उनका डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, एनुअल मतलब सालाना, रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, किसका, टेम्परेचर का। अब इसका डेफिनेशन देखो, इसका डेफिनेशन भी यही बोलता है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट मंथ, क्योंकि टेम्परेचर है ना इसीलिए, हॉटेस्ट मतलब एकदम हाई और लो का डिफरेंस होता है ना रेंज, तो यहाँ टेम्परेचर का बात हो रहा है इसलिए हॉटेस्ट माइनस कूलेस्ट, इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको मार्क कर लेना। फिर ऑफ द 5 सेशंस थिरुवनंतपुरम, देखो यहाँ है क्या, ये देखो इसके बारे में, मतलब ये टेबल का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। तो थिरुवनंतपुरम हैज़ द लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ 2.5 डिग्री। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब ये टेम्परेचर का बात नहीं हो रहा है, रेंज का बात हो रहा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का, वो किसका है, 2.5 डिग्री थिरुवनंतपुरम का ही है। फिर यूजुअली प्लेसेस लोकेटेड नियर सी एंड दोज इन इक्वेटोरियल रीजन रिकॉर्ड लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच प्लेसेस आर कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट। जहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेबल। इसको मार्क करो कि इक्वेबल क्लाइमेट कहाँ पे होता है, वो जगह पे जहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है उस जगह क्लाइमेट को इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में था श्रीनगर एंड बीकानेर, और नहीं एग्जांपल श्रीनगर बीकानेर नहीं था, इसका मतलब ये था इक्वेबल क्लाइमेट बस यहाँ पे खत्म हो गया। अब ऐसा श्रीनगर एंड बीकानेर जिसमें क्या है, हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्सीडिंग 20 डिग्री, दिस प्लेसेस हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। दोनों मार्क करो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट किसका होता है और ये एनुअल क्लाइमेट किसका होता है विद एग्जाम्पल। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट जो है यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं।